वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल का ऑली बोर्ड का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इसमें मैं आपको अपना अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां से जाके टेलीग्राम पे जुड़ लें, क्योंकि वहां मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ देता हूँ जो कि सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में करते हैं। सबसे पहले हम मैथ से सॉल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन रहा ये। तो चलिए, जिसमें बेसिकली बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में बी ए सी बी का मान बताना है। मतलब ये एक मैं ट्रायंगल बना दिया। ये ए पे 90 डिग्री, बी ए सी ए पे 90 डिग्री हो गया। ए बी बी सी का आधा है। अगर ये एक है तो ये दो है। तो ये जनरली कब बनता है? देखो, 90 के सामने दो तो 30 के सामने वन, तो 60 यहाँ 60 बन जाएगा। तो 60 के सामने 60 पूछा क्या है? ए सी बी। तो सी के सामने क्या बन जाएगा? 30। तो 30 हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है, लंबा सा क्वेश्चन है, इसको पहली बार में स्किप करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, विपरीत भुजा से इसकी लंबवत दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेसिकली क्या कैलकुलेट करना? 25 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 525। ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन में नहीं है। ओ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसमें दे रखा है, निम्नलिखित आरेख में जीवा पी क्यू और आर एस की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है तथा एम एन की कुल लंबाई 7 सेंटीमीटर है, जो दिए गए वृत्त के केंद्र सी से होकर जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो बेसिकली पी क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है? 8। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आर एस की लंबाई 6, यानी ये 3, तो ये 3। तो और ये देखो, तो अगर यहाँ पे 5 बन जाएगा तो यहाँ कितना बन जाएगा? 3 तो 4, और यहाँ पे तो पूछा क्या है? रेडियस पूछा ना, तो ये 5 ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि किसी इमारत से लगकर एक खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई 23 इंटू रूट 3 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई बतानी है। देखो, ये इमारत है, यहाँ से सीढ़ी ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दे रखा है ऊंचाई ये। तो हमें बताना है सीढ़ी। देखो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 30। 30 के सामने कितना हो जाएगा? 23। ये बन जाएगा 90। 90 के सामने कितना हो जाएगा? 46, इसका दो गुना। तो हमारा 46 सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है कि ए और बी के औसत अंक 24 और सी और डी के औसत अंक 30 हैं, तो एक साथ ए बी सी डी के औसत अंक। देखो बेसिकली कितना? 24, 30, 54, और अब दो लोग हो गए, तो कितना हो जाएगा? 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट। समान मात्रा वाले तीन जगहों में जूस और जल का अनुपात 3:2, 5:4, 1:4। यदि सभी मिलियनों को मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने परिणामी मिश्रण में जूस और जल का अनुपात। देखो, यहाँ कितना यूनिट है? 5, यहाँ 9, यहाँ पे 5। कैल्शियम कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, एलसीएम आ गया 45। तो 45 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 वाली 9 त्रिक 27। यहाँ कितना है? 9, यानी 5, 25। और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना हो गया? देखो, ये 52, 9, 61।
एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन में मार्क करूंगा, बढ़ता हूँ नेक्स्ट। दो कर्मचारी हैप्पी और साहिल क्रमशः 35 दिनों में और 40 दिनों में एक कैनाल का निर्माण करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो बेसिकली ये कितने दिन में कर रहा है, 35 में, ये 40 में। एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी 7, और टोटल कितना हो गया, टोटल बताना ना, तो ये 15 तीन बारी में, तो 56/3। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि 18 महिलाएं 40 दिन में एक काम को पूरा करती हैं, तो 12 दिनों में 120% कारकुन, बेसिकली ये कितने परसेंट, 100% काम करते हैं। अब 12 दिन में हमें काम कराना है, एक्स महिलाओं को, अतिरिक्त महिलाओं की आवश्यकता होगी, है ना, 120%। तो देखो इसको मैं काटा तो ये 5, ये 6, ठीक है, ये दो बारी में गया, ये 8, यानी, और ये आ जाएगा 72। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 72। पूछा क्या है, अतिरिक्त महिलाओं को, तो स्टार्टिंग में कितने थे, 18 थे, 18 माइनस कर दूंगा तो 54, हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि कोई बेईमान दुकानदार खरीद और बिक्री दोनों में वजन में 2.5% की हेरा फेरी करता है, बेसिकली 5% क्या होता है, 1/20, उसका भी याद है, यानी 1/40। तो क्या किया, जब खरीदा था तो 39, मतलब 39 की चीज 40 में ले आया था, 40 वाला, और फिर बेचा था प्रॉफिट में, तो 40 से 41। अब मेरे को बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, 40 से 40 गए, मतलब 2/39 इंटू 100। अब ये कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ 40 होता तो ये 5% के समथिंग जाता, तो 5% से हल्का सा बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में फंस सकता हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं जाएगा 2 पॉइंट में, यही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है √27 प्लस रूट ऑफ 216 प्लस 9√6 प्लस 18√3 अपॉन 9 प्लस 2√18। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ तो कितना बनेगा, 3√3, और ये 18√3, कितना हो जाएगा, 21√3 प्लस, ये क्या बनेगा, 6√6 और 9√6, 15√6, और अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस, यहाँ से बाहर लूंगा 9 तो 3 बाहर आएगा, तो 6√2। ठीक है, अगर 3 से काटा तो ये 7 बारी में, 3 से काटा तो 5 बारी में, 3 से 3 और 2। जब मैं यहाँ परमीय करूँगा हर का, तो क्या बनेगा, 3 - 2√2, और नीचे बनेगा 3 - 2√2। नीचे कितना हो गया, 9 में से 8 गया 1, बेसिकली ऊपर का कैलकुलेट करना है, तो ये बनेगा ऊपर 21√3, और इसके साथ प्लस माइनस का 14√6 प्लस 15√6, और इसका इससे तो माइनस का 10, और 6 दूनी 12, यानी 20√3। तो देखो यहाँ से इसको मैं देख रहा हूँ तो कितना बन रहा है, √3 प्लस √6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऊंचाई h वाले एक शंकु के आयतन 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वेलन के आयतन के बराबर है। यदि शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इसके आयतन के बराबर है ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई से पाई काट कट दिया, तो 81 × 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3, और बोल रखा है शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से आधी है, तो अगर ये h है तो ये 2h होगा। ठीक है, ये हाइट बना दिया, तो बेसिकली अब कितना आ रहा है, ये हो गया 81 × 18, और ये हो गया, इसको काटूंगा तो यहाँ से 9, और ये हो गया h3। तो बेसिकली ये कितना हो गया, h = 9। हमें बताना क्या है, ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हमारा ये था ना, तो 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट। a² + b² = 60 और a × b = 20, तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसके पहले, इसके लिए मेरे को a+b निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 × a ab, यानी 40, यानी a+b की वैल्यू आ गई
10। तो मुझे ये निकालना है, तो इसका क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 3 ए प्लस बी यानी 10, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। ये कितना हो गया 600 यानी 400। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है एक व्यक्ति ने कुल 3024 रुपए में एक्स दर्जन केले खरीदे और प्रत्येक केले को 12 रुपए में बेच दिया। यदि उसके द्वारा प्राप्त लाभ की धनराशि 1008 रुपए है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स दर्जन केले खरीदे और प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। देखो बेसिकली इसने इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 3024 और 1008, ये हो जाएगा 4032 रुपए, और प्रत्येक को 12 में बेचे, और कितने एक्स दर्जन है, तो बताना क्या है एक्स की वैल्यू, तो दर्जन को भी चेंज करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब काटते हैं, 12 तिहाई 36, 4, 12 तिहाई 36, 12 छंग 72। अब देखो लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 8 आना चाहिए, जब 8 करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट, 50 और 450 के बीच 13 से विभाज्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। स्किप करते हैं बाद में, ये भी दिया है क्वेश्चन, स्किप। आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात 3:20 है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल। बेसिकली देखो परिमाप इतना दे रखा है, तो ये चौड़ाई लेंथ, ये हो गया, ये हो गया ब्रीथ, और नीचे क्या हो जाएगा ब्रीथ प्लस लेंथ, ये कितना हो जाएगा 3:10। तो 2 ब्रीथ इक्वल टू, नहीं 7 ब्रीथ यार, 7 ब्रीथ इक्वल टू 3 लेंथ, मतलब ब्रीथ की लंबाई, ब्रीथ अपॉन लेंथ कितनी आ गई 3:7। अब कितना है 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो एक यूनिट की 5, तो ये 15 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इनका इंटू करना है। पहली बात तो 7 का मल्टीपल, ये खत्म, इन दोनों में से आंसर है। 7 का मल्टीपल ये कितना हो जाएगा 20, ये नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 15 15 75 की 5 हासिल है 7, 52, ये हो तो रहा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है एक निश्चित धनराशि पर 25% ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 537.5 रुपए है। यदि मूलधन को 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। बेसिकली देखो दूसरे साल में सीआई कितना बनेगा 25% का 25%, यानी 6.25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 537.5। इसको मैं काटता हूँ, मान लो किसे 5 से ही काटता हूँ, तो 10 पन्ना 50, 7, ये, और ये कितना हो जाएगा 125। 25 से काटा तो 5 बारी में, 25 चौका 100, 25 त्याई 75, तो ये आ गया 43/5। अब मुझे ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इस पे 40% ये कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 8, 8 त्रिक 24, लास्ट में 4, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0 और साइन बी माइनस ए इक्वल टू 1/2। देखो जीरो कब बन सकता है, ये बनता है 90 डिग्री पे, तो ए ए प्लस बी इक्वल टू 90, और ये क्या बनता है बी माइनस ए इक्वल टू 30। तो बेसिकली मैं जब इसको ऐड करूंगा तो ए कट जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 और ए की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 120 माइनस 90 यानी 1030 की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी।
जॉन की वर्तमान आयु सैम की वर्तमान आयु का 4/3 गुना है। 3 साल पहले जॉन की आयु उस समय की सैम की आयु का 7/17 गुना था। यदि केविन सैम से आयु से 3 वर्ष छोटा है तो केविन की वर्तमान आयु बताओ। ये जॉन था, ये सैम था। 4:9, 3 वर्ष पहले माइनस का 3, ये 7, 17, 17 × 4 = 68, और ये हो गया कितना, 63, यानी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 30। 1:6। हमें किसका बताना है, केविन का। केविन सैम से, तो ये कितना, छिक्का 54, 54 में से 54 में से 53 गया तो कितना हो जाएगा, 51। 51 हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी चाल को 19 11/31% कम कर दी तो गंतव्य स्थान में पहुंचने वाला लगने वाला समय कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब बेसिकली ये कितना हो गया, 19 × 57, 570, 589, 600। 600/3100, 0 से 0 गया, मतलब इसने 31 से कितना कर दिया, 6 कम, यानी 25। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 25 से 31। हमें यही बताना है कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 625 × 100, तो कितना आ जाएगा, 24%। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है। देखो ये कितना हो गया, 140, और ये कितना हो गया, 24 नंबर 216। ये 140, 216, तो ये इससे छोटा हो गया इससे। अब इसमें इसका देखते हैं, तो 36 पंजे 180, और 24 सत्ते 168, तो ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, ये हो गया 396, और ये 280, ये ही छोटा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व करना है। बेसिकली मैं अंदर से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से ये 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी 4, 49, 43 इंटू 49/21। 7 से 7 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3 गया, तो ये बेसिकली कितना आ गया, 7। यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 7, पूरा यहाँ की वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ की वैल्यू 7 आ गई, 7, और ये कितना हो गया, 58 माइनस, यानी ये 7 माइनस का 18, और माइनस का 4, ये कितना हो गया, 22। 22 में से 7 गया, 15। कुछ तो गलत है, इसको बाद में करेंगे, स्किप करते हैं। डी आई लास्ट। ये क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 10 स्क्वायर में चेंज करता हूँ। चलो 10 स्क्वायर में चेंज करता हूँ। 10 स्क्वायर प्लस 1, यानी बन जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और नीचे बनेगा 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इससे कटेगा तो ये बनेगा सेक स्क्वायर, और ये बनेगा 2 कॉट स्क्वायर। ये आ रहा है सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉट स्क्वायर, हाँ है तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं सॉल्व करता हूँ जीके को। अडबुस डैश मूल नृत्य चरण है। देखो बेसिकली क्या है अडबुस, अडबुस ओडिसी कथा किसका मतलब किससे रिलेटेड है, तो ये अडबुस ना भरतनाट्यम से रिलेटेड है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आता है इसकी कंपोनेंट के। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश भारत में हिंदू नेताओं के बीच अछूत निम्न जाति के
हिंदू समाज समूहों को एक नए अधिकार प्रदान करने वाला एक समझौता था। और बेसिकली ये कौन सा था? पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में ही इस चीज की बात की गई थी, और ये एक बार सीजीएल 2023 या 22 की प्री में आ चुका है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा तारामंडल है जो शीत ऋतु के दौरान रात के शुरुआती भाग में दृश्यमान होता है और एक विकृत अक्षर डब्ल्यू या एम के समान दिखाई देता है? ओरियन और सा मेरा सप्तऋषि तारामंडल ये तो है नहीं, रात के समय में दिखाई देता है, और डब्ल्यू और एम तो बेसिकली कौन सी है? ओरियन है, ओरसा मेजर नहीं, साइजनस नहीं, कॉस्सिसपिया यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट? बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम से होते हुए सबसे लंबे मार्ग पर प्रवाहित होती है? अभी कुछ दिन पहले ही आया था क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? देखो पहले तो बेंगलुरु था, लेकिन अब चेंज हो गया, ये बॉम्बे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिंदुसार डैश से संबंधित है, इजी क्वेश्चन, मौर्य। वर्ष 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में किस किस राजवंश का पतन हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चापचार कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट का एक ही दे रखा है, मिजोरम, और मिजोरम ही सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पादपों के किस समूह में पानी और पोषक तत्वों के संचालन के लिए विशेष पोषक ऊतकों का अभाव होता है? यह है ब्रायोफाइटा, पहले भी आया था ये। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? देखो मेरे को तो इसका ये नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड नहीं लगाने इसके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। देखो बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है, पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सही क्रम में लिखिए। अब देखो सबसे पहले, देखो जितनी ज्यादा त्रिज्या किससे बढ़ेगी, इनका रेडियस, तो ये कितना है? ये ऑक्सीजन, ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन बोरॉन, ये तो अपोजिट दे रखा है। नाइट्रोजन कार्बन यानी ये अपोजिट दे रखा है, बोरॉन लिथियम ऑक्सीजन कार्बन। देखो नियॉन होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम। ऑप्शन नंबर ए। यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 26 मई 2024 को 8 विकेट से करारी जीत के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती। सनराइजर्स हैदराबाद। इजीएस्ट क्वेश्चन। एशियाई खेल जिन्हें एशिया के नाम से भी जाना जाता है प्रत्येक कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कहाँ पे? 4th वर्ष में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डैश में शुरू की गई थी? कोई आइडिया नहीं है ब्रो। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है? मतलब देखो सबसे प्राइमरी सेक्टर ही है, क्योंकि उसमें कृषि आता है, एग्रीकल्चर। होता है नेक्स्ट। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट अग्नि बाण SORTED के साथ इतिहास रचा? ये बेसिकली चेन्नई से स्टार्ट किया गया था। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैंकरप्सी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2008, 2010, 2012, 2014? आई थिंक आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। 2014 होना चाहिए, बट स्किप करते हैं भाई, रिस्क नहीं लेना। संविधान का भाग 3 भारत की नागरिकता से संबंधित है? बिल्कुल गलत। नागरिकता तो सेकंड में। एक भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान प्राप्त करने पर अपनी नागरिकता खो देता है? बिल्कुल सही बात है, तो सत्य नहीं है, एज नहीं है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उन्होंने औन्नत वाद्ययंत्र सारंगी को हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया और पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल सारंगी वादक बने।
देखो सारंगी वादक कौन, सुरिंदर संधू, राम नारायण, सुल्तान खान, लतीफ खान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारंगी वादक ही है। तो यही आंसर है। साल वृक्ष, साल वृक्ष के बारे में क्या दे रखा है? साल ट्री आर द टिपिकली स्पेसीज ऑफ, देखो मानसून फॉरेस्ट का स्पेसीज है, स्पेसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड कमीशन, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, सॉरी आरबीआई। Read the following statements with reference to biochemical cycle and choose the correct answer. Biochemical cycle represents the biological, geological and chemical aspect of each cycle. बिल्कुल सही बात है, बायोलॉजिकल है, जियोलॉजिकल है, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ इस साइकिल, हाँ ये सही है। वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल आर फ्यू मेजर बायोकेमिकल साइकिल्स। यप, ये भी हो सकता है, इससे डाउट हो रहा है, बट ये भी है क्योंकि ये तो पॉजिटिव बात कह रहा है, तो ये भी सही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला भी दूसरा भी। इन द्रविडियन आर्किटेक्चर वृत्ता रिप्रेजेंट विच शेप्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये सर्कुलर है क्योंकि आप इसमें हर्मिका और मंडप ये सारा पढ़े होंगे, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके, तो इसका आंसर यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सॉल्व करते हैं हम इंग्लिश। A woman A woman was selling oranges. We were buying some of them from the woman. तो इसका क्या बताना है? पैसिव वॉइस वर्क का, ये है ये being sold by woman, ये वन और सी, some they was। अब देखो इसके साथ वर और आईएनजी लगाया है, ये हुआ ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Select the sentence that uses the idioms correctly. Renita was not selected for the job as she got cold feet. Walking bare feet on grass gave him cold feet. After too much cycling, Arun got cold feet. One can swim easily with cold feet. देखो कोल्ड फीट मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाना, तो इसका पहला ही लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आई डोंट जस्ट लाई बिफोर आई गेट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, हमें बताना क्या है? ईडीएम। अच्छा, जस्ट डाई, ब्रेक द आइस तो नहीं, किसी चीज को इनिशिएट करना, हिट द नेल ऑन द हेड ये भी नहीं, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, किक द बकेट, इसका मतलब मर जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द आर्टिस्ट यूजेस दिस ब्रशेस फॉर क्रिएटिंग डिटेल्स एंड इंट्रिकेट पेंटिंग्स, तो बेसिकली हमें बताना क्या है, एरर बताना। तो देखो ब्रशेस यहाँ दिख गया मेरे को, तो यहाँ दिस लगा के रखा है, ये गलत है, कहाँ गया ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Every tree grows in its own unique way, contributing to the beauty and the diversity of the forest, इसमें बताना एरर, ये इट्स गलत लगा रखा है, यहीं पे यहाँ पे गलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दे आर ट्राई टू परsuade हिम टू चेंज हिज डिसीजन, अब इसमें बताना क्या है हमें, कौन सा सही फिट होगा। देखो टू के साथ तो वी बनाएगा, ये खत्म, ये खत्म, रेस्क्यू हिम फ्रॉम ये तो होगा ही नहीं, टू चेंज यहाँ भी वी1 आना चाहिए, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनीता वॉन द चैंपियनशिप, शी मस्ट ट्रेन हार्ड, शी मस्ट प्रैक्टिस हार्ड, शी मस्ट ट्रेन इनफ ये तो नहीं, मस्ट हैव ट्रेन ये करना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रोडिगल खर्चीला, तो प्रोडिगल लेविश, फ्रूगल कंजूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। They asked his mother what she was going to serve them at the party, तो इसमें बताना क्या है, डायरेक्ट स्पीच। she was going to, आर से स्टार्ट होगा, what आर यू यहाँ से तुम्हें एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, बीइंग ये खत्म, ये टू सर्व अस,
तो आज का दिन होगा। तो ये दोनों खत्म हो गए, अब इन दोनों में आंसर है आज दिन सैड टू। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे यहाँ पे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। Dash network of trade routes played a crucial role in facilitating trade and cultural exchange between East and West। ठीक है। देखो एग्रावेटेड है, अब्यूजिव ये नेगेटिव है, एजिटेटेड ये भी नेगेटिव है। एन एंशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स, बहुत पुराना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चाइना, spanning from China to Mediterranean, it enabled the dash of goods such as silk, species, teas, precious metal। enable the dash क्या? Interaction, hospitality, exchange of goods। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी is for integration of leading to spread of religious like Buddhism। डेंस नहीं, प्रिसाइज नहीं, इंटेंस नहीं, डाइवर्स, अलग अलग। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ नंबर इसमें दे रखा है दीज रूट technical innovation such as brickwork making gunpowder traveled along these route proudly gritty ने profoundly deep तरीके से। लास्ट वाला embarrass impacting सेव नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बताना है, तो वॉइस क्रिएटेड तो क्रिएटेड होगा, यही है एक ही ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Select the sentence that has a spelling error। In the heart of dense forest, a serene lake। serene की स्पेलिंग गलत है, serene स्पेलिंग एरर, हैज अ स्पेलिंग एरर, तो इसी में गलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A chemical liquid that destroys bacteria infecting non-living objects, इसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट ये बोलते हैं। ये तो होगा नहीं यार भी साइड में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। As the religious leader of Egyptians, the Pharaoh was considered the divine intermediary between the gods and Egyptians. As a statement, the Pharaoh made the power was collected tax oversaw all the land in Egypt. Uh, uh, uh. Both was were both the head of state and the religious leader of their people, holding both political and spiritual authority, maintaining religious harmony, participating in ceremonies were the part of Pharaoh's roles as a head of reason। सबसे पहली चीज तो आ, 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 किसे सी के बाद ही डी आएगा, सी के बाद डी, तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। सी के बाद डी फिर बी एज ए स्टेटमेंट फिर इसके बाद ये सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। By the end of the 20th century, he had decided that Paris was exhausted। the city बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, द सिटी बी वाला खत्म। कितने ऑप्शन है बी से? एक ही ऑप्शन है, ये सी या डी से। Wanted Paris in the 21st century to retake its place as a great metropolis।
By the end of 20th century, decided that the Paris was exiled the city. एक के बाद ही भी, एक के बाद भी, एक के बाद भी। तो यही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दे हैड बेटर, V1 का फर्स्ट फॉर्म आएगा मीट मीट, और फिर देम इन द पार्टी बिफोर इट गॉट ओवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एन इंसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, इसको क्या बोलते हैं? मंडेन बोलते हैं, इसको बोहेमियान कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Paul feels out of place among his friends because of ardent love of classical music। ardent synonyms बताना है, तो ये भी एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। पैशनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। म्यूटेट, म्यूटेट मतलब चेंज होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनकरेक्टली बताना है। जजमेंट ठीक है, हारस यही गलत है, इंटेलिजेंस ठीक है, हाइजीन भी ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिस्पाइट हिज, अच्छा एंटोनिम्स बताना है इंटेंशनल का, तो सक्सेस, एक्सीडेंटल। ये कंप्लीट हुआ। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया है? 24 त्रिक 72, 72 चौको, फिर पंजे, फिर छक्के, तो ये 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 32 का 2 गुना डिवाइड बाई 5, 5, 5। पहले तो डिवाइड किया, तो ये फॉलो नहीं हो रहा। इसमें बताना क्या है? 32 का 160, 5 गुना 41 का 205, 5 गुना 45 का 5 गुना 225। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बोल रखा है एन कर्मचारी को एक पंक्ति में ऋचा का स्थान आगे से पेन ही काम नहीं कर रहा। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यन कर्मचारियों के पंक्ति में ऋचा का स्थान आगे से 44वां, तो आगे से 44वां में ये है, तो इसके पहले 43 है और पीछे से 16 है, यानी 15 यहाँ है, 16 यहाँ है। ठीक है, तो निशु पंक्ति के मध्य में खड़ी है, तो निशु का स्थान बताना है। अब देखो बेसिकली ये कितना हो गया, 44 प्लस 16, 50 माइनस 1, यानी 49 लोग हैं, तो मध्य स्थान तो 24 से 25। 44 और 16 कितना हो गया? 50 माइनस 1 49, टोटल 49। तो स्किप करते हैं, करेंगे बाद में। ये क्या किया? 8 2 16, 8 10 6 16 का आधा 9, ये नहीं हुआ है। 8 6 14 माइनस का 4, 30, 24, और 4 से डिवाइड किया, नहीं 2 से डिवाइड किया तो 6, तो ये ये कितना हो गया? 37 माइनस 11, नहीं 40, ये आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
20 25 625, 5 जोड़ा 25 के स्क्वायर, 5 जोड़ा इसका स्क्वायर, 5 जोड़ा 8 के स्क्वायर में 5 11, 8 5 13, ये नहीं, यही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिरर रिफ्लेक्ट करता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, एनलार्ज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ स्प्रिंग कुछ स्प्रिंग ऑटम है और कुछ ऑटम फॉल्स हैं, तो बताना है कुछ स्प्रिंग फॉल हो सकते हैं, बिल्कुल, और सभी फॉल स्प्रिंग है, ये तो बिल्कुल गलत है, पहला ऐसे ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चूड़ियाँ हाथ में पहनी जाती है, कान, झुमके, ईयर रिंग, बेल्ट, गर्दन, ये पायल, पैर, तो पायल पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट। CKWVEX, CKWVEX, WX दो ऑप्शन, CKWV, ये वाला थर्ड, सेकंड सेकंड सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी सभी डॉट पॉट्स हैं और कुछ डॉट्स गॉड हैं, और कोई पॉट्स कॉस्ट नहीं है, कॉट्स नहीं है, कोई कॉट्स डॉट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई गॉड स्पोर्ट्स नहीं है, ये तो गलत है। और ये क्या बोल रहा है आगे, कोई पोर्ट्स डॉट नहीं है, कोई पोर्ट्स डॉट नहीं है, ये भी गलत है, केवल पहला। ये यहाँ था, ट्रायंगल यहाँ था, यहाँ था, इनमें देखते हैं, सेम है सेम है सेम है। ये यहाँ आया और ऊपर चला गया, ये 3 बारी में 3 बारी में, करेंगे बाद में से। ये +45 90, +45 90, 135, 180। आई थिंक दूसरा गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है कि किन दो चिन्हों को बदलना चाहिए। 147, हाँ हाँ, ये डिवाइड को तो चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड इनटू, ये डिवाइड, ये प्लस, तो डिवाइड और इनटू का, तो ये आ जाएगा 17 + 147 - 143,
ये कितना हो गया 4, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लंबा सा क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। अंतर्निहित है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 4 28 6 AWR माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 7 12 6 18 7 5 12, यानी ये हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 का 131 121 और 10 529 539। पी ए को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एस का क्यू -2 +2 +2 -2 AEIOU एस का -2 के एल का -4 कुछ तो गलत है। पी का 16 17 -1 ए का बी +1 और -1, इधर से -1 इधर से +1, तो पी का 17 किया तो 14 का 15, 2 ऑप्शन। हमें ई का -1 इधर से -1, एस का -1, तो ई का -1 डी, ये वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना है कि कौन सा, देखो दूसरा पहले में से कौन सा पहला होगा, यस ए, तो दूसरे से स्टार्ट होगा, ये तो खत्म हो गया। अब मेरे को देखना है दूसरा SAM 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 SAME, इन तीनों में से ये O है, W है, ये T है। O भी आएगा, दूसरे के बाद भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना क्या है कि जल प्रतिबिंब ये बनेगा। ये खत्म। ये सी में से कौन सा आंसर है, ये वाला सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि फर्नीचर है, चेयर है, वॉल। वॉल एक अलग चीज है, तो आई थिंक डी होगा। अब इसमें बताना है कि क्या करना है। देखो 52 लाना है, तो पहली बात तो अगर मैं यहाँ डिवाइड इंटू 5 18 18 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100 और माइनस का 24 प्लस का 36, तो यहाँ से तो +12 आएगा।
तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 2 पंजे यानी 40, यही आ रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। के को डब्लू, के पी डी डब्लू आई आर अपोजिट लिखा है, ई भी आर आई, आई भी ए का जेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 28 45 45 दहाँ 12 गुना, 12 गुना कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 54, 11 गुना कितना हो जाएगा, 450 495 प्लस 11, 11 गुना 280 और 28 308 प्लस 11, 11 गुना 310 341 352। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव में कौन कौन से बचे हैं। 52, इसका बचा है। मुकेश अंबिका को दौड़ में 60 मीटर की बढ़त दे सकता है। मुकेश समान समय में खत्म होने वाले 300 मीटर में राकेश को 80 मीटर की बढ़त देता है और अंबिका समान समय में 300 मीटर की दौड़ में पूरी करने के लिए राकेश को 5 सेकंड का स्टार्टअप देती है। तो प्रत्येक को 300 मीटर दौड़ने में कितना, ये मुकेश हो गया, ये अंबिका हो गया, और ये मुकेश, और ये क्या हो गया, राकेश। इसको 60 यानी अगर 300 दौड़ता है तो ये 240 और ये 80 तो 220, तो कितना आ जाएगा, 15 12 11। ये बेसिकली और क्या बोल रखा है कि ये है हमारा स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 11 एलसीएम लिया, 120 इंटू 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 88, यहाँ कितना आ जाएगा 110 और यहाँ कितना आ जाएगा 120। और बेसिकली दे रखा है अंबिका समान समय में 300 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए राकेश को 5 सेकंड का स्टार्टअप देता है, 5 सेकंड को। तो 10 की वैल्यू 5 दे रखी है, इन दोनों का अंतर, तो इसका भी आधा 44 55 60, ऑप्शन नंबर ए। अब कौन सा क्वेश्चन बचा, 65। तो 13 चौको 52, 4 से स्टार्ट होगा, फिर 13 13 त्याई 39, बचा कितना, 13 चौको 52, मतलब 4, ये 4 से 13 का मल्टीपल से स्टार्ट होगा, 34 तक जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 34 इंटू 35 अपॉन 2 माइनस 1 से 3 तक 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 2 यानी 6, तो 17 था 51, 510 और 85, 595 माइनस का 6, तो 589 इंटू 13, ये सॉल्व करना है। 13 निम्मा 117 यानी 7 और 11, 13 8 104 और 11 115, तो 57 देख के मैं मार्क कर दूंगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है सोमवार से शुक्रवार प्रत्येक दिन को दूरियों को तय करने में लिया गया समय 5 घंटे। सोमवार से शुक्रवार, तो प्रत्येक दिन, तो सोमवार और शुक्रवार तक के गति का अनुपात बताओ। सोमवार और शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार 24 और 30, बेसिकली कितना आ जाएगा, 4 5, ठीक हो गया, हो जाएगा 4:5। अब ये बचा और एक ये बचा, पहले डीआई करते हैं। ए बी सी में रासायनिक एक्स की कुल मात्रा मिश्रण सी ई में रासायनिक वाई की कुल मात्रा का अनुपात। ए बी सी में एक्स, ए बी सी में एक्स 20 18 और 10 या 28 48, और सी ई में वाई, सी और ई में वाई 30, 48 और 30 का कितना हो जाएगा, 8 5, 73 बचा। इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली क्या होगा, ये कितना हो गया है, देखो अंदर वाला सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया
छः सात 42 इंटू 4 49 इंटू 49, 7 से 7 बार में, 7 से 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो 16 7 23, 23 में से 18 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और ये कितना हो गया 58, 58 में से 1 गया 57। कंप्लीट हुआ। इंग्लिश का क्या सीन है, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट है। इंटेलिजेंस में ये क्वेश्चन बचा है चौथा नंबर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिकली बोल रखा है एन कर्मचारियों में ऋचा का आगे से स्थान 44 है, पीछे से 16वां है, तो निःशुल्क पंक्ति के मध्य में खड़ी है। तो कितना हो गया 50, 51, तो 51, 26 होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दो क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यहाँ भी थे। ये यहाँ था, पहले वाला यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ये कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो ये यहाँ था, ये यहाँ रहेगा। तो ये दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन है। अब क्या कर सकते हैं, इसको राउंड से भी तो बनेगा नहीं, इससे भी बनेगा नहीं, ये भी सेम है। अब इनमें देखना है, ये भी सेम है मैटर, ये भी करता है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। एक था, अब यहाँ तीनों होंगे, तो एक ही ऑप्शन है नो। पहले एक कुछ में नहीं था कलर, एक में था, फिर दो में है, अब तीन में होगा। तीन यहाँ। अब ये दो में, तीन में, अब तीन में होगा, तीन ये फोर में है, ये सेम है ना भाई। अच्छा, ये डिपेंड करता है, ये हाफ हाफ में है तो फोर होगा। नेक्स्ट, ये देखना, ये वाला क्वेश्चन। आर्या की माता, तो ये आर्या हो गया, ये कुर्ती माता हो गई, ठीक है, जिसका कोई पुत्र नहीं है, इसका कोई पुत्र नहीं है। कृपा की केवल दो संतान हैं, सुनील कृपा का जीवन साथी है। मत हो यार। के दो पुत्र है, शिल्पा सनी का सिस्टर इन लॉ है, आर्या के पति का भाई है, मेहता आर्या, ये फीमेल हो गई।
का पति, का भाई मेहता, और कृपा आर्या की सास है। कृपा, कृपा ये फीमेल हो गई, इसकी आर्या की सास है, ठीक है। मेहता विवाहित है और आर्या की कोई बहन नहीं है। आर्या की कोई बहन नहीं है, इसकी नोफ। मेहता विवाहित है, ये भी विवाहित है। तो अब बोल रखा है कि कृपा की केवल दो संतान है। दो संतान है, सुनील कृपा का जीवन साथी है। सुनील। पूछा क्या है कि कृपा सनी से माता होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये थे मेरे मार्क्स 179।